जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सोभरी ऋषि की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने राजा अम्बरीश की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, राजा अम्बरीश के वंश में एक इक्ष्वाकु नामक महायशस्वी राजा हुआ। एक दिन वह अपने ज्येष्ठ पुत्र शाशद से बोला कि हे पुत्र, तुम वन में जाकर पशु ले आओ तो मैं उससे पितरों का श्राद्ध कर दूं। यह बात सुनकर राजपुत्र ने वन में जाकर एक हिरण को मारा है। भूख लगने के कारण उसमें से थोड़ा सा मांस उसने खा लिया और शेष मांस राजा को लाकर दे दिया है। जब राजा श्राद्ध करने लगा तब कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, यह मांस झूठा है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा मांस भूख लगने के कारण तेरे पुत्र ने खा लिया है, इसलिए यह श्राद्ध करने योग्य नहीं रहा। यह वचन सुनकर राजा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। इसके पश्चात जब राजा इक्ष्वाकु की मृत्यु हो गई तब वशिष्ठ जी महाराज ने उसके पुत्र को बुलाकर उसका राजाभिषेक कर दिया। तदुपरांत उसके कुल में एक पुरंजय नामक महाप्रतापी राजा उत्पन्न हुए हैं। एक समय दैत्यों ने संग्राम करके देवताओं को पराजित कर दिया। उस समय इंद्र ने सब देवताओं के सहित जाकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख निवेदन किया है। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि तुम लोग ब्रह्म ऋषि लोक के राजा पुरंजय से जाकर सहायता मांगो, तब तुम्हारी जीत होगी। यह वचन सुनकर देवताओं ने राजा पुरंजय के पास जाकर कहा है कि हे राजन, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी विजय के लिए हमारे सहायक बनकर दैत्यों से युद्ध करें। पुरंजय ने उत्तर देते हुए कहा है, हे देवराज, मुझे तुम्हारी सहायता करना स्वीकार है, लेकिन दैत्यों से संग्राम करते समय मेरे शरीर में ऐसा बल बढ़ेगा कि मुझे हाथी आदि नहीं उठा सकेंगे। इसलिए यदि तुम स्वयं बैल बनकर मुझे अपनी पीठ पर सवार करो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। उस समय देवराज इंद्र ने राजा पुरंजय की यह बात स्वीकार कर ली। तब राजा पुरंजय ने इंद्र पर सवार होकर दैत्यों को संग्राम में पराजित कर दिया। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु के वंश में एक श्रावस्त नाम का राजा हुआ। उसने श्रीवस्तिपुर को बसाया। उसका पुत्र कुवल याशव नामक राजा ऐसा प्रतापी और शक्तिशाली हुआ कि उसने धुंधु नामक दैत्य को मार डाला। उस समय उस दैत्य के मुख से ऐसी अग्नि प्रवाहित हुई कि उसमें राजा कुवल याशव के 21,000 पुत्र भस्म हो गए और केवल दृढ़ाश्व का निकुंभ नामक पुत्र हुआ। निकुंभ के कुल में युवनाशव नामक राजा हुआ। उसने 7 द्वीपों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन कोई पुत्र न होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। एक दिन युवनाशव ने ऋषियों से प्रार्थना करते हुए कहा है, हे ऋषीश्वरों, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरे घर में एक पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से एक यज्ञ की रचना करवाई है। उन्होंने यज्ञशाला में एक कलश में जल भरकर मंत्र द्वारा शुद्ध करके रख दिया और कहा कि प्रातःकाल इस जल को रानी को पिलाएंगे तो रानी के गर्भ रह जाएगा। लेकिन जब रात्रि को राजा और ऋषीश्वर सब उसी जगह सो गए, तब रात्रि में राजा को बहुत जोर की प्यास लगी तो होनहारवश राजा ने भूल से उसी जल को पी लिया। तत्पश्चात जब प्रातःकाल ऋषियों को यह बात मालूम हुई है तो वे राजा से कहने लगे हैं, हे राजन, अब तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। ऋषियों की यह बात सुनकर राजा को पहले तो कुछ चिंता हुई, लेकिन बाद में ईश्वर इच्छा जानकर धैर्य धारण कर लिया।
तत्पश्चात 10वें मास में ऋषियों ने राजा की दाहिनी कोख को फाड़कर बालक को निकाल लिया और घाव को सीकर राजा को अच्छा कर दिया। जब बालक को भूख लगी तो देवराज इंद्र ने अपना अमृतमय अंगूठा उसके मुंह में देकर चुसाया है। अंगूठा चुसाते समय देवराज इंद्र ने उसको मानधाता कहकर संबोधित किया है, इसलिए सब ऋषियों ने उसका नाम मानधाता ही रख दिया। तरुण होने पर मानधाता ऐसा शक्तिशाली राजा हुआ कि उसने 7 द्वीपों के राजा अपने वश में कर लिए। उसने यज्ञ करके ब्राह्मणों को मनोइच्छित दान दिए हैं। तत्पश्चात मानधाता के मुचुकुंद आदि 3 पुत्र और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। राजा ने उन 50 कन्याओं का विवाह सोभरी नामक ऋषि के साथ कर दिया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित महाराज कहने लगे हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, हे महामुने, राजा मानधाता ने अपनी समस्त कन्याएं एक ही ऋषि को क्यों ब्याह दी? एक ही ऋषि के साथ सबका विवाह क्यों कर दिया? ये कथा भी आप सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज यह बात परीक्षित की सुनकर कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, एक समय सोभरी ऋषि यमुना किनारे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। कुछ समय पश्चात तपस्या करते समय एक दिन सोभरी ऋषि ने एक मछली को अपने बालकों के साथ यमुना जी के अंदर किलोल करते हुए देखा। तो सोभरी ऋषि के हृदय में भी गृहस्थ आश्रम भोगने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सोभरी ऋषि ने राजा मानधाता के पास पहुंचकर कहा है, हे राजन, तुम अपनी एक कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। राजा ने सोभरी ऋषि के शाप के डर से हाथ जोड़कर सोभरी ऋषि को उत्तर दिया है, हे ऋषिवर, मेरे यहाँ 50 कन्याएं हैं, अतः आप महलों में जाकर किसी को भी पसंद कर लीजिए, जिससे मैं उसका विवाह आपके साथ कर दूं। सोभरी ऋषि ने मन में सोचा है कि मुझ वृद्ध को कोई राजपुत्री कैसे पसंद करेगी, इस तरह से तो मेरा विवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए आज सोभरी ऋषि ने अपने योग बल द्वारा बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लिया है। बड़े सुंदर नजर वो आने लगे हैं। तदनंतर जब वे राजभवन में पहुंचे तो उन्हें देखकर राजा की 50 कन्याएं उन पर आसक्त हो गई हैं। सबकी इच्छा हुई है कि सोभरी ऋषि के साथ हमारा विवाह हो जाए। इसलिए राजा मानधाता ने अपनी समस्त 50 कन्याओं का विवाह सोभरी ऋषि के साथ कर दिया है। तत्पश्चात सोभरी ऋषि राजा मानधाता की 50 कन्याओं को अपने आश्रम पर ले आए हैं। तब सोभरी ऋषि ने अपने तपोबल से ऐसे 50 विमान तैयार किए हैं जिनमें सांसारिक सुख उपभोग की सब भोग विलास की सारी समस्त वस्तुएं उपलब्ध थी। उस समय वो विमान महलों से भी अधिक सुंदर लग रहे थे। तत्पश्चात वे उनमें बैठकर प्रत्येक पत्नी के साथ पृथक पृथक गृहस्थ का सुख भोगने लगे हैं, भोग विलास करने लगे हैं। वो विमान सोभरी ऋषि की इच्छा होने पर देवलोकों में पहुंच जाते थे। उन विमानों की शक्ति और शोभा को देखकर सब देवता और देवांगनाएं चकित रह जाती थी। राजा मानधाता और उस समय के बाकी सभी राजा ईर्ष्या युक्त सोभरी ऋषि की प्रशंसा करते थे। इस तरह गृहस्थ आश्रम का भोग करते हुए सोभरी ऋषि के 50,000 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तत्पश्चात बहुत दिनों के बाद सोभरी ऋषि के हृदय में यह इच्छा हुई है कि संसारी मोह जाल में फंसकर मैंने भगवान का भजन करना भी त्याग दिया है। मुझे भगवान के साथ अब प्रेम नहीं रहा है। मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ में ही भोग विलास में बिता दिया है। सच बात है कि जिसका भी मन भोग विलास में लग जाएगा, जो संसारिक सुखों में फंस जाएगा, वो भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से नहीं कर पाएगा। आज सोभरी ऋषि के मन में ज्ञान प्रकट हुआ है। वो सोचने लगे हैं कि अब मुझे अपना परलोक सुधारने के लिए
पुनः भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पुनः भगवान श्री हरि का तप और ध्यान शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही अपने पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है और भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सोबरी ऋषि ने ऐसा विचार करके अपना मन संसार से विरक्त कर लिया है और वे अपनी पत्नियों सहित वन में पहुंचकर श्री हरि स्मरण में लीन हो गए हैं। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद जब सोबरी ऋषि ने योगाभ्यास द्वारा अपना देह परित्याग कर दिया, तब उनकी 50 पत्नियां भी उनके साथ देह त्याग कर पति लोक को चली गई हैं। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने आज के इस अध्याय में किया है। राजा मानधाता की कथा सुनाई है और उसके पश्चात सोबरी ऋषि की कथा सुनाई है, जिनका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ था, लेकिन गृहस्थ आश्रम में पड़ गए और 50 कन्याओं के साथ विवाह हुआ है। 50 राजकन्याओं के साथ उनका विवाह हो गया और भोग विलास में उनका मन लग गया है। लेकिन बाद में जब ज्ञान प्रकट हुआ तो अपने आप को पापी समझा है और ये मन में निश्चय किया है कि अब तो अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिता देना चाहिए। सोबरी ऋषि ने यह ज्ञान प्रकट होते ही सब संसारिक सुखों का परित्याग किया है, अपनी सभी 50 रानियों के सहित वन में जाकर तपस्या की है, अपना देह त्याग किया है और भगवान के धाम में उनको स्थान मिला है। उनके साथ ही उनकी सभी 50 पत्नियां भी भगवान के धाम को प्राप्त हुई हैं। तो सोबरी ऋषि की इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि हम सबको भी संसार में सुख वैभव का उपभोग करते हुए अपने मन को भगवान की भक्ति में अवश्य लगाकर रखना चाहिए। केवल संसार के सुखों में, केवल संसार के भोग विलास में अगर हमारा मन लगा रहेगा तो भगवान की भक्ति तो हम सच्चे मन से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार के भोग विलास में लगा हुआ मन सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जिसने भगवान की भक्ति करनी है उसको तो अपने मन से सच्ची भावना से ठाकुर जी को रिझाना होगा, ठाकुर जी को प्रसन्न करना होगा। और हमारे ठाकुर जी भगवान जी तो सच्ची श्रद्धा भावना के साथ प्रसन्न होते हैं। सोबरी ऋषि ने सबको ये शिक्षा दी है कि संसार में रहकर संसारिक सुख उपभोग करने आवश्यक तो हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करना परम आवश्यक है। बिना भगवान की भक्ति के जीवन बिल्कुल निरर्थक चला जाएगा। यही शिक्षा सोबरी ऋषि जी महाराज ने सबको इस कथा के माध्यम से दी है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 6ठे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आप सबसे एक छोटा सा निवेदन कि हमारे इसी चैनल पर श्रावण मास महात्म्य की कथा को भी आप जरूर सुने। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है और श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा और श्रावण मास महात्म्य की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इन कथाओं के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आप उन कथाओं को भी अवश्य सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।